ससुराल तो दादी का है। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़े किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति को हर कोई आशीर्वाद समझे, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। आमतौर पर नई नवेली दुल्हनों को सास का होना सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब लगता है। लेकिन क्या होगा उस दुल्हन का जिसको शादी के बाद अपने ससुराल में एक नहीं बल्कि दो दो सास मिलेंगी। एक तो उसकी सास है और दूसरी है उसकी सास की भी सास, यानी कि दादी सास। कपड़ों के व्यापारी श्याम सुंदर की इकलौती बेटी पूजा के रिश्ते के लिए आज शहर के बड़े नामी व्यापारी कृष्णकांत जी आ रहे हैं। कृष्णकांत जी का रुतबा शहर में बहुत ऊंचा है। एक बड़ा सा मकान है, मकान क्या बंगला ही कह लीजिए। घर में नौकर है, चाकर है, गाड़ियां हैं, तमाम तरह के ऐश्वर्य सुख सुविधाएं हैं। कृष्णकांत जी के दोनों बेटों के लिए लड़कियों की कभी भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन कृष्णकांत जी की ऐसी इच्छा थी कि वो दोनों बेटों की शादी अपनी ही तरह व्यापारी परिवार में करें। बड़े बेटे उमेश की शादी तो पहले ही शिखा से हो चुकी थी। अब वो अपने छोटे बेटे जीत के लिए पूजा को देखने के लिए आए हुए थे। माँ, आपको फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही? सास ससुर जेठ जेठानी ननद दादी सास, इतना बड़ा परिवार। घर है या चिड़ियाघर? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे लोगों के बीच में मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। एक हमारा इतना बड़ा घर है और उसमें रहने वाले हम बस 3। इतनी भीड़ में मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा मम्मी। आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे बेटा, कभी तो दिमाग से काम लिया कर। तेरे पापा इतने बड़े परिवार का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए, और तू ऐसे ही सामने से मना कर रही है। बेटा, इस तरह से ऊपर ऊपर से देख कर रिश्ते को मना नहीं किया जाता। और कौन से दो भाई जीवन भर चिपक कर साथ में रहते हैं? जब तक तुम्हारी निभे निभाना, नहीं तो बाद में अपने पति को लेकर अलग हो जाना। और जहाँ तक बात रही दादी सास की, अरे इतनी बुजुर्ग हो गई है, कितने दिन की जिंदगी है उनकी। 4 दिन में ऊपर सिधार जाएंगी। बस ये देख कि लड़का और उसका परिवार कितना अच्छा है। यहाँ शादी करेगी तो पूरी जिंदगी तेरी आराम से बीतेगी। माँ के समझाने पर पूजा शादी के लिए हाँ बोल देती है। पूजा बेटा, अपने परिवार की इकलौती बेटी हो तुम, और हमारा इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है। खुश तो हो ना इतने बड़े परिवार में शादी करने पर? जी दादी जी, जो रिश्ते मुझे जन्म से नहीं मिले वो शादी के बाद मिलने वाले हैं। ये तो खुशी की ही बात हुई ना। भाई बहन दादा दादी, इन सब रिश्तों की तो मैंने सिर्फ नाम ही सुने थे। आप लोगों के परिवार में आऊंगी तो सारे रिश्तों को महसूस भी कर पाऊंगी। वाह वाह वाह, लड़की बड़ी गुणी और संस्कारी है। मुझे तो बिटिया बहुत पसंद आई। बाकी कृष्णकांत तू अपनी दुल्हन से कह दे, वो भी अपनी तरफ से समझ ले। बाद में ये ना कहना बुढ़िया ने फंसा दिया। क्या माँ जी सबके सामने कुछ भी कहने लगती हैं। अरे भाई, पूजा बिटिया वाकई लाखों में एक है, हमें भी बहुत पसंद है। दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद जल्दी ही पूजा शादी करके कृष्णकांत जी के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद देखो बेटा, तुम्हारा गृह प्रवेश, मुंह दिखाई, सारी रस्म की जिम्मेदारी तुम्हारी सास यानी कि मेरी ही है। लेकिन जब तक मेरी सासू माँ यानी कि माँ जी का आशीर्वाद हमारे सर पर है, सभी रस्मों की पहली जिम्मेदारी माँ जी की ही रहेगी। तुमसे भी यही उम्मीद रखेंगे कि तुम बड़ी बहू की तरह माँ जी को सबसे पहले और मुझसे ज़्यादा सम्मान दोगी। जी माँ जी। दादी जी बड़ी खुशी खुशी छोटी बहू पूजा का गृह प्रवेश और मुंह दिखाई की रस्म करवाती है और जी भर के उसे आशीर्वाद भी देती हैं। अभी पूजा की शादी को मुश्किल से 10 दिन बीते थे कि एक दिन जेठानी सास के पास आती है। माँ जी, घर में कितना काम है आप जानती हैं। आप ऐसा करिए ना, पूजा के साथ थोड़ा काम का बंटवारा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा ठीक है, मैं पूजा को समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। सास उर्मिला बहू पूजा को बुलाती है। बेटा देखो, घर में दादी जी है, तुम्हारे ससुर जी है, जेठ जेठानी ननद सभी लोग हैं। सबका खाना पीना, घर को संभालना, घर में काफ़ी काम हो जाता है। अब तुम आ गई हो तो दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह मिलजुल कर सब संभाल लो। हाँ जी माँ जी। पूजा अपनी जेठानी के पास रसोई में आती है। भाभी, इतना बड़ा घर है। रिश्ते के समय तो दादी बोल रही थी कि घर में नौकर चाकर है, फिर घर में काम को लेकर इतना बवाल क्यों है? नौकर है, लेकिन वो व्यापार में मदद करने के लिए है। झाड़ू पोछा करने के लिए काम वाली आती है, लेकिन उसके बाद भी घर में काम बहुत रहते हैं। मम्मी जी बेहद सफाई पसंद है, सब कुछ चमकता रहे उसके लिए घर को घिसना बहुओं को ही तो पड़ता है। मतलब ये शान और शौकत ठाट बाट सब दिखावा है? यहाँ पूरा दिन नौकरों की तरह घिसना पड़ेगा? जी देवरानी जी, ये ससुराल है, बिना मेहनत किए तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं देने वाला।
इसलिए अभी से कमर कसकर तैयार हो जाओ। 3 दिन बाद, छोटी बहू देखो, हम सोच रहे थे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी में कुछ थोड़े बहुत कामों का बंटवारा करते हैं, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देख रहे हैं माँ जी को ना समय से चाय मिल रही है, ना ही उनका कोई काम हो पा रहा है। देखो बेटा, जब तक तुम दोनों शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, बरसों तक मैंने अकेले माँ जी की और इस घर की देखभाल की है। अब तो काम करने वाली तुम दो जवान लड़कियां हो गई हो। अब तुम दोनों के होते हुए मैं घर के कामों में दखल अंदाजी करूँ, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। माँ जी आप ही बताइए, मेरे पास घर की जिम्मेदारियों की कोई कमी है क्या? और फिर दादी जी के खाने पीने में थोड़ा परहेज भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं दादी जी का काम करना नहीं चाहती, लेकिन मुन्ना की देखभाल करने के चक्कर में कई बार दादी जी की चीज़ छूट जाती है मुझसे। मैं समझती हूँ बड़ी बहू, तुमने दादी की सेवा करने में आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि माँ जी की जिम्मेदारी छोटी बहू को दे देते हैं। घर के काम तुम लोग मिलजुल कर लिया करना। सास की बात सुनकर छोटी बहू अभी तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन कमरे में आकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। माँ को फ़ोन लगाती हूँ। मैं तो इस घर में शादी करना ही नहीं चाहती थी, मुझे पहले ही पता था इतनी बड़ी फैमिली में यही तमाशा होगा आगे चलकर। लेकिन मम्मी तो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थी। मम्मी ने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है, अब वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगी। मम्मी, बहुत खुशी खुशी मेरी शादी इस घर में कराई थी ना आपने। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, नौकर चाकर है, बंगले वाले है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, ऐश करेगी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी, कोई ऐश नहीं होने वाली मेरी यहाँ पर। इन लोगों को बहू की नहीं, नर्स की जरूरत थी, ताकि घर में जो बूढ़ी सास बैठी है उसकी देखभाल हो सके। मेरी सास खुद तो सुबह सुबह ससुर जी के साथ जाकर गार्डन में बैठ जाती है, और हम दोनों देवरानी जेठानी पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। अरे घर के काम क्या कम है हमारे लिए कि अब दादी जी की पूरी जिम्मेदारी मम्मी जी ने मुझे सौंप दी। मैं बता रही हूँ मम्मी, मुझसे ये सेवा नहीं होने वाली। अरे रे रे, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। आज के ज़माने की लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाह रही, अब दादी सास की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और वैसे भी बेटा, तेरी जिम्मेदारी अपने सास ससुर की सेवा करना है। दादी जी की सेवा करना तेरे सास ससुर का काम है, तेरा नहीं। और तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है सबकी नर्स बनने की। तू बस चुपचाप अपने सास ससुर का काम कर, और दादी के काम को देख कर भी बिल्कुल ऐसे बन जा जैसा तुझे कुछ दिखाए सुनाई नहीं दे रहा। जब तेरी सास 4 दिन देखेगी कि तू दादी जी का काम नहीं कर रही, तो खुद ब खुद अपनी सास की सेवा करना शुरू कर देगी। और बेटा ना, इन सासों की आदत नहीं बिगाड़ी जाती। एक बार जो तूने दादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, सारी जिंदगी घिसते घिसते पागल हो जाएगी, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होंगे। अगले दिन सुबह, पूजा बाकी लोगों की चाय में चीनी डलेगी, और दादी जी की चाय बिना चीनी की बनती है, इसलिए उनकी चाय निकाल कर ही बाकी सबकी चाय में चीनी डालना। यही सही मौका है, पूरी की पूरी चाय में चीनी डाल देती हूँ और कह दूंगी मैं भूल गई थी। पूजा चाय के बर्तन में चीनी डालकर चाय तैयार कर देती है। 10 मिनट के बाद, अरे बेटा, सबकी चाय निकाल दी तुमने, दादी की चाय तैयार हुई कि नहीं? माफ़ कीजिए माँ जी, मैं तो दादी की बिना चीनी की चाय निकालना ही भूल गई। अरे पूजा, ऐसे कैसे भूल गई तुम? तुमने चाय का बर्तन गैस पर रखा, तभी मैंने तुम्हें याद दिलाया था ना। ये तो सरासर लापरवाही है। बेटा, अभी अभी नई नई शादी हुई है उसके, थोड़ा समय लगता है, भूल गई होगी बेचारी। और देखो, बहस करने में समय और अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। तुम मुन्ना का दूध गर्म कर ही रही हो, तो ऐसा करो, 1 कप दादी की चाय भी रख दो, और जैसे ही चाय बन जाए खुद अपने हाथों से उन्हें देकर भी आना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। देवरानी जी, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई हूँ, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुमने जानबूझकर दादी जी की चाय नहीं निकाली, क्योंकि जिस दिन से माँ जी ने दादी का काम तुम्हें सौंपा है, तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए। ठीक है, अगर कल की आई हुई देवरानी दादी के काम ना करने के लिए बहाने बना सकती है, तो मैंने ही कोई सबकी सेवा करने का ठेका थोड़ी ना उठाया है। अब से मैं भी जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में आराम किया करूंगी। और वैसे भी इस पूजा से तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी है मेरे पास। बस फिर क्या था, छोटी बहू के आने के बाद तो घर में एक अघोषित युद्ध छिड़ गया था। बड़ी बहू, जो आज तक फिर भी किसी तरह दादी के काम मैनेज कर रही थी, अब उसे भी छोटी बहू से बहस हो गई थी, इसलिए वो भी दादी के कामों से बचने की कोशिश करती। और छोटी बहू तो ठान कर ही आई थी कि उसे दादी से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम ये हुआ कि दादी घर में बुरी तरह से इग्नोर होने लगी। डिनर के समय, बड़ी बहू, ये क्या बनाया है डिनर में? कोफ्ते तो दादी खाएंगी नहीं, पता है ना उन्हें इतना मसालेदार खाना हजम नहीं होता। माँ जी, मैं तो खाना बनाकर मुन्ना के पास चली गई थी। ये सब आप पूजा से पूछिए ना, वही बताएगी।
माँ जी माफ़ करिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि दादी के लिए कुछ बनाए कि नहीं। मुझे लगा भाभी ने कुछ बना कर रखा ही होगा। अरे जाने दे, क्यों हंगामा कर रखा है। मुझे एक रोटी खानी है, दूध से खा लूंगी। देख रही हूँ आजकल ये दोनों बस माँ जी के काम ही भूल जाती हैं, बाकी सब कुछ तो याद रहता ही ना। लगता है ऐसे बात नहीं बनने वाली। अगले दिन, पूजा जाओ थोड़ी देर माँ जी के पास बैठो, उन्हें कोई किताब पढ़कर सुना दो। नज़र कमज़ोर हो गई है ना, तो वो आजकल कुछ पढ़ नहीं पाती। आ, आ, माँ जी मेरी आँख में ना कुछ गिर गया है, काफ़ी खुजली और दर्द हो रहा है। इस समय तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं अपने कमरे में हूँ, जैसे ही आराम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। बड़ी बहू, ज़रा माँ जी के सर में थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दे। मैं कल गई थी तो कहने लगी तूने तो बहुत सेवा कर ली, अब बहू को भेजा कर। माँ जी आप पूजा को बोल दीजिए ना, मुझे तो अभी मुन्ना की मालिश करनी है। मेरे पास समय वैसे ही कम रहता है। पूजा के पास तो फिलहाल कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उससे ही कह दीजिए ना आप। हर बार वही घिसा पिटा जवाब। पूजा कहेगी बड़ी से करा लो, बड़ी कहती है छोटी से कराओ। चाहे घुटनों की मालिश करने की बात हो या बालों में तेल लगाने की, दादी के साथ शाम को वॉक पर जाना हो या थोड़ी देर उनके पास बैठकर उन्हें गीता रामायण सुनाना हो, ऐसे छोटे छोटे काम करने में भी दोनों बहुओं को तारे नजर आते हैं। सुनते हैं जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है दोनों बहुओं को सीधी बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा करते हैं, कल इन चारों से साफ साफ बात कर लेते हैं। अगले दिन, बेटा तुम्हारे बाबूजी की इच्छा है कि अब वो बिजनेस का काम देखने के लिए दुकान पर जाना बंद कर दें। उम्र हो गई है उनकी भी, सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, अब तो बस अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी तुम दोनों हमारे बच्चे हो, जब भी मदद की ज़रूरत हो चले आना। पापा मदद करने से कभी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी, हमारे पास तो इतनी सारी शॉप है। अभी तक तो सबका मालिकाना पापा के पास था। सारा हिसाब किताब, रुपया पैसा सब पापा ही देखते थे। अब अगर पापा ही दुकान पर जाना बंद कर देंगे तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा? बेटा गलत फहमी में हो तुम लोग। पापा का बिजनेस तो पापा का कभी था ही नहीं, वो तो तुम्हारे दादाजी के नाम पर है, और दादाजी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी। तुम लोगों को तुम्हारे पापा ने पढ़ाया लिखाया, काबिल बना दिया, बिजनेस चलाना सिखा दिया। अब तुम लोग अपनी अपनी सेविंग और बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। मम्मी, लेकिन अपने घर का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे कौन चलाएगा? क्यों देंगे हम अपना बिजनेस ट्रस्ट को? क्योंकि बेटा तुम्हारी दादी को इस घर में कोई ऐसा नजर नहीं आता जो दादाजी की ये प्रॉपर्टी और विरासत संभाल सके। इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने का फैसला किया है। करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है मेरी माँ, लेकिन इस घर में उनके लिए एक कप बिना चीनी की चाय बनवाने के लिए भी हम लोगों को नौकर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। 2 वक्त का उनको उनकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता। जब से उर्मिला के घुटनों में परेशानी शुरू हुई है, वो माँ को सैर पर नहीं लेकर जा पा रही है। तब से बेचारी माँ अकेले ही छड़ी लेकर सैर पर जाती है। घर में 2-2 बहू है। अगर बड़े बुजुर्गों की इतनी सेवा भी नहीं कर सकती, और अगर माँ को सेवा नौकरों से ही करवानी है, तो फिर मेवा भी उसे ही मिलेगा ना जो सेवा करेगा। इसलिए माँ का कहना है कि सारी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट को देगी ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। हैं? यहाँ तो सारी बाजी पलट गई। जिस दादी को हम बूढ़ी और असहाय समझ रहे थे, दादी ने तो सारे पत्ते अपनी मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं। अब अगर दादी ने सच में सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी ना, तो हम तो बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे। इस करोड़ों के बिजनेस को छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना तो सरासर मूर्खता है। माँ जी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं दादी जी की सेवा करने में कोई कमी कर रही हूँ? वो तो जब से मुन्ना हुआ है उसके कारण मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि दादी जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। बल्कि मैं खुद आज ही उनके घुटनों की मालिश के लिए जड़ी बूटी डालकर तेल बनाऊंगी, जिससे उनके घुटने एकदम मजबूत हो जाएंगे। रहने दीजिए जेठानी जी, मुन्ना का तो बस बहाना है। पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देखती हैं। माँ जी, जेठानी जी को छोड़िए, मैं दादी जी की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मानती हूँ नई नई शादी में घर के काम और दादी जी को समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ आगे से दादी की देखभाल में कोई भी गलती नहीं होगी। दादी इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, हम उनके बच्चे हैं, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ मम्मी जी, एक मौका देकर देखिए, हम साबित कर देंगे कि हम दादी से कितना प्यार करते हैं। अगले दिन, देख पूजा, दादी के लिए बिना चीनी की चाय मैं बनाऊंगी, तू घर के बाकी लोगों की चाय बना। मेरे और दादी के बीच में मत पड़। तुझे तो अभी इस घर में आए हुए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, और मैं पिछले 6 साल से इस घर में रह रही हूँ।
मेरी जगह नहीं ले पाएगी तू, चाहे जितना मक्खन लगा ले। ऐसा है जेठानी जी, आपकी जगह मुझे लेनी भी नहीं है, क्योंकि मैं भी घर की छोटी बहू हूँ। छोटी बहू किसी मामले में बड़ी सी कम नहीं होती। मुझे तो दादी जी ने देखते ही कह दिया था, मैं ही हूँ वो जिसके सहारे उनका बुढ़ापा कटने वाला है। चाय तो दादी मेरे हाथ की पियेंगी, और वो भी स्पेशल अदरक इलायची वाली। आप जैसी चाय बनाती है ना, उसे पी के तो वैसे भी मूड खराब हो जाता है। देख रही हो कितना प्यार टपक रहा है दोनों बहू का दादी के लिए। देखते जाइए, अभी तो बस शुरुआत है। दादी के तो पाँव धो धो कर पियेंगी अब ये दोनों। आप बस आराम से बैठकर तमाशा देखते रहिए और आनंद लीजिए। लाइए दादी जी, आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर उसके बाद ना आपको रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। अरे बेटा, अभी आधे घंटे पहले तेरी जेठानी मेरे घुटनों की मालिश करके गई है, अब तू चली आई। अरे भाई, इस 80 साल की बुढ़िया को अब क्या 16 साल की बनाकर मानोगी तुम दोनों? दादी, जेठानी जी तो सरसों का तेल आपके घुटनों पर मल गई है, लेकिन मैं जो तेल लेकर आई हूँ ना, उसकी मालिश करवाने के बाद तो आप 16 साल की लड़कियों से भी तेज दौड़ने लगेगी। आपको पता नहीं है, पूरे 16 जड़ी बूटियां डालकर बनाया है मैंने इसे। वाह वाह बेटा, खुश रहो, जीती रहो। भाई उर्मिला ने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो तुम दोनों जैसी हीरे जैसी बहुएं मिली से। तुम्हारे इस घर में आने से मेरे साथ साथ उर्मिला का भी बुढ़ापा सुधर गया। गलत फहमी में है माँ जी आप। मैंने मोती दान नहीं किए, प्रॉपर्टी दान करने की सिर्फ धमकी दी है। बस उतने से ही दोनों एकदम तार की तरह सीधी हो गई है। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, कलयुग में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो प्रॉपर्टी जो दादी के नाम कभी थी ही नहीं, उसे अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए पूजा और उसकी जेठानी पूरी जान से लग गई थी। और विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रही दादी को ये तो पता भी नहीं था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उर्मिला, ये तेरी दोनों बहुओं ने क्या भांग चाट ली है? पूरा दिन दादी दादी करती घूमती है मेरे आगे पीछे। पहले तो इन्हें आवाज लगा दो तो ऐसे गायब होती थी जैसे गधे की सर से सींग। माँ जी अभी अकल की कच्ची है ना दोनों, बात समझने में थोड़ा समय लगता है बस। आपकी सेवा में कोई कमी हो तो तुरंत बताइएगा मुझे।